आपके सामने जब भी धर्म शब्द आता है, मुझे नहीं पता कि आप धर्म शब्द की अपने मन में क्या छवि बना के बैठे हैं। आप जाने आपके अंदर, मन के अंदर धर्म की क्या छवि है। बड़ी विचित्र प्रकार की छवियां, स्थितियां लोगों ने अपने अपनी खुद की मानसिक वैचारिक धारणाओं के साथ धर्म की घर के अंदर बना के रखी है। एक अलमारी होती है घरों के अंदर। अगर हम आपसे पूछे धर्म क्या है, तो आपको सिर्फ आंख बंद करने पर अपने घर की एक अलमारी याद आती होगी, जिसमें दुनिया भर की तमाम फोटो लगी हुई है। उन फोटो में सब में आपने एक छोटा छोटा सा सिंदूर लगा के रखा होगा। फिर एक छोटी सी छोटे छोटे कांच वाली कोई छोटी छोटी 2, 3, 4 प्रतिमाएं राजा रानी की, पता नहीं किसकी किसकी आपने रखी होगी। कुछ लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के चांदी के सिक्के रखे होंगे। उसमें आपकी आदत पड़ गई है बरसों से एक दिया लगाने की। उसमें ऐसा पूरा एक वातावरण आपके घर के अंदर बना होगा। फिर एक छोटा सा नारियल कहीं बंधा होगा घर के अंदर। उसमें भी आपने स्वास्तिक बना दिया होगा, टीका लगा दिया होगा। वो चौके के अंदर भी हो सकता है, चौके के बाहर भी हो सकता है, आपकी बैठक में भी हो सकता है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि धर्म की क्या परिभाषा है, तो जितने लोगों के कान तक ये धर्म शब्द जाता है, सब लोगों को धर्म की अलग अलग परिभाषा समझ में आती है। और कई लोग ऐसे हैं कि बस वो एक घर के अंदर कोई आला बना लेते हैं, कोई दरवाजा बना लेते हैं, कोई एक अलमारी में ये सारी तमाम दुनिया भर की फोटो रख लेते हैं। कितने सारे के क्षेत्रपाल, व्यंतर, देवी देवता, इष्ट की, सबकी प्रतिमाएं रख दी हैं। सबकी प्लास्टिक की छोटी छोटी प्रतिमाएं रख ली हैं। प्लास्टिक की जितनी भी प्रतिमाएं घर के अंदर हैं बंधुओं, उनके घर में रोज एक कोई अशुभ क्रिया जरूर होती है। जिनके घरों के अंदर प्लास्टिक की प्रतिमाओं में अगरबत्ती लगाई जाती है, जिनके घरों के अंदर प्लास्टिक की प्रतिमाओं के सामने या फिर किसी भी छोटी सी लाख की मूर्तियां मिलती होंगी बाजार में, उनकी दुकानों में लाख की मूर्तियां रखी रहती हैं। उन लाख की मूर्तियों में छोटे 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 कांच टुकड़े लगे रहते हैं। इनके सामने जितने लोग अगरबत्ती लगाते हैं, जितने लोग इनके सामने दिया लगाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं और इसमें अपने आप की तरक्की मानते हैं, धर्म समझते हैं, ये अगर आपकी ऐसी धारणा है, तो शास्त्र कहते हैं कि आपके अशुभ का केंद्र आपने अपने हाथ से खुद तैयार किया है। ये शुभ का केंद्र नहीं है। ये दुनिया भर में जितने भी पोस्टर, फोटो कहीं भी मिलते हैं, आपको अच्छा लगा, फिर आपने एक फोटो वहीं पे फंसा दिया। फिर अब उसमें आप ऐसी ऐसी आरती की एक धुआं करते हैं, फिर उसमें जय जय नाथ परम गुरु होए करते हैं। ये सब आप जो भी करते हैं, जो भी, और जिनके भी घरों में होता है, आप लोग समझिए इस बात को कि ये धर्म नहीं है। ये आपने अपने धर्म की खुद की एक अपनी परिभाषा बना ली। इस परिभाषा से, इस क्रिया से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस परिभाषा से, इस क्रिया से घर के अंदर दीपक जलाने की कई लोगों की जैसे आदत पड़ी हुई है कि हम तो अपने घर के अंदर एक दिया जलाते ही जलाते हैं। किसके नाम पर जलाते हैं नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस आदत है महाराज, एक परंपरा है हमारे यहाँ। अब उस परंपरा का जो धर्म है, ये परंपरागत धर्म हो सकता है आपके अनंत संसार का कारण हो सकता है इसी परंपरागत धर्म के कारण। अब कुछ भी खाना बन गया, भोजन बना है, तो सबसे पहले ऐसा थाली में लेकर के ऐसा करके उसको दिखा देते हैं। पोहा खाना है, अब पोहा खाने से पहले वो अलमारी खोल करके उसको सामने भगवान को पोहा दिखाते हैं, फिर ऐसा सिर झुकाते हैं, फिर बोलते हैं अब लो, अब तुम खा लो, ये प्रसाद बन गया। नाना प्रकार की चीजें हैं। घर में रसोई बनी, घेवर बना, एक भगवान को चढ़ाओ। अब वो एक गोठा वहां पे जाकर के रख दिया, अब उसमें चींटी लग गई, वहां पे घी का डिब्बा रखा हुआ है। ऐसी दुनिया में इतने प्रपंच हैं, इतने सारे लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर नाना प्रकार के अशुभ के केंद्र स्थापित करके रख लिए। अब इन्हीं केंद्रों में जब आप अगरबत्ती लगाते हैं, जब आप दिया लगाते हैं, भूत, व्यंतर, किल्बिश जाति के जो देव होते हैं,
जिनके अंदर छद्म प्रकृतियां रहती हैं, जिनके अंदर चंचलता ज्यादा रहती है, जिनके अंदर कसाय परिणाम रहता है, जब ये देखते हैं कि इस मिथ्या दृष्टि जीव की आस्था उल्टी सीधी चीजों पर टिकी है, तो वो आपके घर के अंदर कुछ कमाल करने लगते हैं। कभी आपको आपके घर के अंदर दीवालों में लाल रंग दिखाई देगा, सिंदूर पड़ा मिला, महाराज जी घर के अंदर छत में गए तो एक नारियल पड़ा था, यहाँ पे एक गंडा ताबीज काला पड़ा था, कहीं ये कुछ पड़ा था। कई बार ये होता भी है और कई बार ऐसी क्रियाओं के लिए ये जो शुद्ध प्रकृति के देव होते हैं वो कौतुक बसात आपके घर के अंदर आकर के डेरा डाल देते हैं। फिर आपने अपने घर के अंदर कभी महसूस करिएगा कि रात में आप जब सो रहे होते हैं तो अचानक ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आपको आदत है, आपका घर है तो आपको पता चलेगा कि नीचे की कोई वार्निंग बेल बजाता है तो कैसी आवाज आती है, ऊपर छत में कोई चलता है तो कैसी आवाज आती है। तो ऐसे लोगों के घरों में इस तरीके की नाना प्रकार के भूत व्यंतरों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आप इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोग मेरी बात बाहर सुन रहे हैं वो मेरी बात को महसूस करिएगा आज रात को सो करके कि घर के अंदर विशेष प्रकार की कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं। फिर एक विशेष प्रकार की आपको घर के अंदर गंध फैलने लगती है। कुछ ऐसा लगता है महाराज जी जब देखो तब घर के अंदर का वातावरण इतना खराब हो गया है, बदबू आती है। हमारी पत्नी को सांप सांप दिखाई देता है, इसको सौंस दिखाई देती है, कहीं लवशंका दिखाई देती है, कहीं कुछ दिखाई देता है। इन सब के पीछे का वो जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने शुरुआत में कहा कि जब मैं धर्म शब्द कहता हूं तो पता नहीं आपकी धर्म के प्रति क्या धारणा है, लेकिन ये सब धर्म नहीं है। इन सब चीजों से आप अपने परिवार को और थोड़ा रोगग्रस्त कर रहे हैं। इन सब चीजों से घर के अंदर जितने भी पोस्टर्स होते हैं, जितने भी देवी देवताओं के आपने चित्र लगा के रखे हैं और उसको एक अपने आपने पूजा अगरबत्ती का कोई साधना का केंद्र बना के रखा है, ऐसा किसी भी केंद्र की पूजा की घर के अंदर बहुत दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है बंधु। जब आपके यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बहुत भव्यतम जिनालय हो, घर के अंदर इस तरीके के आस्था के केंद्र की दिया जलाने की, अगरबत्ती जलाने की, वो अगरबत्ती पता नहीं किसके गोबर से बनती है, पता नहीं किसके गोबर से। समझते हैं आप? ये मत सोचिएगा कि गाय के गोबर से बनती है, पता नहीं किसके गोबर से, पता नहीं। वो अगरबत्ती बनती है इंदौर में, आप जाकर के देखिएगा, ट्रांसपोर्ट एरिया है बहुत बड़ा, उस ट्रांसपोर्ट एरिया के जस्ट बगल से अगरबत्तियों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। छोटे छोटे लोग हैं, लगे रहते हैं, दुनिया भर का कचरा रहता है, डस्ट रहती है, बारूद रहता है, उसको मिला करके गाड़ी आती है, बस उसमें महिलाएं सुबह 8 बजे से लगी रहती हैं, शाम को 6 बजे तक। बिल्कुल पवित्रतम स्थान पर जा करके आपने पता नहीं नाली के कचरे से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, गू से बनाते हैं, किससे बनाते हैं पता ही नहीं है हमको। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप देखिएगा, जिनको थोड़ी लागत में बहुत ज्यादा बल्क में पैसा कमाने का चस्का चढ़ा हुआ है, ऐसे लोग बहुत खेल खेलते हैं। और हमने उन्हीं सारी अशुभ प्रवृत्तियों वाली वस्तु को, जो अशुद्ध है, उन अशुद्ध को उठा करके और मंदिर के अंदर ला करके ऐसा लगा दिया, चढ़ा दिया, बना दिया। कई जैन मंदिरों के अंदर भी अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, और अगरबत्ती वही जलाते हैं, वही पता नहीं जो बाजार की अगरबत्ती आती है सेंटेड, माजा अगरबत्ती ले आए, लगा दिया। अब उससे क्या होता है? कोई मुझे बताइए, ये क्या ये धर्म है? आपको क्या लगता है ये धर्म है? आपको लगता है? हवन के लिए कहा है, शुद्ध प्रासुक औषधियां, जिसमें ऐसी औषधियां रहती हैं, मान लीजिए वातावरण में कोई वायरस है, मान लीजिए वातावरण के अंदर कोई विषाक्त चीजों का प्रभाव गैस का बढ़ रहा है, तो आप अपने मंदिर जी के अंदर शुद्ध कपूर से, लौंग से, जावित्री से, जायफल से, इनका एक कपूर का, इनका लौंग का चूरा बना करके उसमें चंदन का बुरादा डाल देते हैं, उससे पूरी एक धूप की सामग्री तैयार करते हैं जिसमें शुद्ध घी डाला हुआ होता है, और जिसका प्रभाव किलोमीटरों के डाइस एरिया में जाता है, उसकी गंध बनाई जाती है। आप कभी ट्रांसपोर्ट एरिया इंदौर के जस्ट बगल से जो इंडस्ट्री लगी हुई है अगरबत्तियों की, आप जाके देखेंगे कि इतने सारे फ्रेग्रेंस बिकते हैं वहां पे कि किसी भी चीज में, मतलब आपके घर के अंदर अगर मान लीजिए पॉटी में भी डाल देंगे ना वो, तो वो 5, 7, 8, 10 दिन तक वो स्मेल बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के रूप में चेंज हो जाएगी। आप क्या इसको धर्म समझते हैं? क्या किसको धर्म समझते हैं आप? मुझे नहीं पता,
लेकिन ये सब धर्म नहीं है, इसको तो मान लीजिएगा। अगले रविवार को एक ऐसा शुभ मुहूर्त आने वाला है बंधुओं कि अगले रविवार का दिन है, सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपके घरों के अंदर जितनी भी फोटो पड़ी हैं, जितने भी आपके घर के अंदर पुराने दिए पड़े हैं, आले बने हुए हैं, कई बार कोई घर खरीदता है, उसके घर के अंदर छोटा मोटा आला रहता है, उसमें किसी देवी देवता की स्थापना रहती है। तो 65 साल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त अगले रविवार को 9 से 12 के बीच में आ रहा है कि आप शनिवार के दिन वहां पर एक श्रीफल रख दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए वहां के रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं कि हम आज के बाद आपकी आराधना करने में असक्षम हैं, हम नहीं कर पाएंगे, कृपया आप अपना स्थानांतरण स्वीकार करिए। और अगले रविवार को 9 बजे से 12 बजे दिन के में आप पूरे के पूरे कंटेंट को, चंदन को, घी के डिब्बे को, दिए को, बाती को, फोटो को, सबको वहां से निकाल करके किसी भी यहाँ स्थान पर, एकांत स्थान पे जंगल में छोड़ दें, नदी में सिरा दें और साफ सुथरा करके अपने घर को पवित्र बनाने का अगले संडे को सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। पूरी दुनिया के लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। और इन सब चीजों से हो सकता है आपके घर के अंदर जो अशुभ हो रहा है, बार बार आपके घर के अंदर लोग बीमार पड़ते हैं, हर तीसरे चौथे दिन आपका पैसा मेडिकल में नहीं कर पाएंगे, कृपया आप अपना स्थानांतरण स्वीकार करिए। और अगले रविवार को 9 बजे से 12 बजे दिन के में आप पूरे के पूरे कंटेंट को, चंदन को, घी के डिब्बे को, दिए को, बाती को, फोटो को, सबको वहां से निकाल करके किसी भी यहाँ स्थान पर, एकांत स्थान पे जंगल में छोड़ दें, नदी में सिरा दें और साफ सुथरा करके अपने घर को पवित्र बनाने का अगले संडे को सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। पूरी दुनिया के लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। और इन सब चीजों से हो सकता है आपके घर के अंदर जो अशुभ हो रहा है, बार बार आपके घर के अंदर लोग बीमार पड़ते हैं, हर तीसरे चौथे दिन आपका पैसा मेडिकल में जाने लगा है, मान लीजिए हॉस्पिटल में बार बार आपके घर के अंदर एक ठीक करते हैं, दूसरे को बिगड़ जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि आपने धार्मिक केंद्र अपवित्रता के साथ अपने मन के घर के अंदर जो स्थापित कर दिया है, ये ऐसा उसका अशुभ और दुष्प्रभाव है कि आप 1000 बार मेहनत करने के बाद भी घर के अंदर आपके यहाँ ना पैसा दिखता है, ना बरकत दिखती है, ना तरक्की दिखती है। और उसी दिन आपको संडे के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में ये सारे जितने भी पदार्थ आपके घर के अंदर पूजा संबंधी होंगे, किसी भी देवी देवताओं का, गुरुओं का भी फोटो है, अगर मान लीजिए वो पुराना हो गया है तो वो पुराना फोटो भी आप चाहें तो अग्नि समर्पित भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको नदी में भी छोड़ सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए घर के अंदर इस तरीके की पुरानी प्राचीन बिना सोची समझी परंपरा से आप मुक्ति पा करके और इतना संकल्प कर सकते हैं कि मैं मंदिर जी में जाकर के स्तोत्र पाठ करने का संकल्प लेता हूं कि दिन में एक बार हमारे परिवार का कोई भी एक सदस्य लेकिन मंदिर जी में जाकर के भक्तांबर स्तोत्र का पाठ जरूर करेगा। आप नहीं कर पाते हैं, पत्नी को भेज दो, पत्नी नहीं कर पाती है तो बच्चे को भेज दो, बच्चा नहीं कर पाता है तो पिताजी को भेज दो, दादाजी को भेज दो, किसी को भेज दो। कोई नहीं बनता है तो आपके घर के अंदर अधीनस्थ, मान लीजिए कोई कर्मचारी जो जैन है, जो भक्तांबर स्तोत्र जानता है, आप अपनी तरफ से उसको भेज दो कि तुम मंदिर जी जाओ और मंदिर जी में जाओ और एक भक्तांबर स्तोत्र का अच्छे से पाठ करके और फिर वापस चले आना। इस प्रकार के संकल्प से आपके घर के अंदर बहुत सारी रिद्धि सिद्धि तो बढ़ सकती है, आपका पुण्य का वैभव बढ़ सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से अभी जीवन जीने की कला सीख गए हैं, हर घरों के अंदर अलमारियों में वो छोटे छोटे लक्ष्मी जी के पता नहीं किसके किसके सिक्के पड़े होते हैं और उन सिक्कों में आप लोग चला करके ऐसी अगरबत्ती लगाते हैं। अब ये अगरबत्ती लगाने से एक तो वो अशुद्ध है, दूसरा आपने अपनी दृष्टि बिगाड़ ली है। हमने देखा कई लोगों की, जनरल स्टोर्स हो, चाहे कपड़े वाले हो, चाहे किराने वाले हो, चाहे इलेक्ट्रिशियंस हो, कुछ भी हो, उनके घर में, उनकी दुकान में एक मंदिर का आला जरूर बना रहता है, जबकि चाहते तो उतने उतरी से आले में जहां पे उन्होंने अपने देवी देवताओं की स्थापना की है वहां पे 4 प्रोडक्ट रख करके 4 पैसे और कमा सकते थे, लेकिन वहां पे आला बनाने पर वो भगवान आपका जो है वो 2 अगरबत्ती भी खाने लगे और आपकी आस्था के साथ साथ जो है आपको बरगलाने का और अनंत संसार का कारण भी बनने लगे। इस चीज से हमको, इस पूरे भारतवर्ष को मुक्त होने की आवश्यकता है।
जब आपको पता है कि आप कहीं पर भी अपने कार्यकलापों में जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस में आपके आराध्य का कोई मंदिर है, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन मंदिर जाना है, आप सुनने वाली जनता सार्वभौमिक है, एक यूनिवर्सल स्पीच जाती है। आप जिस भी मत को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, तो आप अपने घरों के अंदर इस तरीके का छोटा छोटा मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? आप चाहें तो आप अपने जो एक विशाल विस्तृत मंदिर है, जो श्रद्धा का केंद्र है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके धर्म का प्रभाव और शक्ति आपको भी दिखाई देगी। घर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है? क्या मिलता है आपको घर के अंदर? कोई मुझे बताए।